कैसे हो, सब बढ़िया? ओके। अब ये थर्ड चैप्टर, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थर्ड चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी। अच्छी 2-3 फॉर्मूला भी मैंने आपको बताई थी। वो सभी फॉर्मूला आपको लर्न की होगी, अच्छी तरह से याद भी किया होगा। वही फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सरसाइज 3.5 को आगे ले जाते हैं। ओके ओके। तो पहले तो मैं आपको फॉर्मूला थोड़ी बता दूं। a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2r। ये फॉर्मूला का मैं सबसे ज़्यादा यूज करूंगा, यानी कि स्मॉल a इज इक्वल टू 2r साइन a, ये सामने जाएगा ऐसा। स्मॉल b इज इक्वल टू 2r साइन b, स्मॉल c इज इक्वल टू 2r साइन c। और इस पर से यदि साइन a दिखाई दे तो आप स्मॉल a अपॉन 2r लिख सकते हो। साइन b इज इक्वल टू b अपॉन 2r, साइन c इज इक्वल टू c अपॉन 2r। आपको यही फॉर्म याद रखना है। ये इसके पर से ये दो टाइप की फॉर्मूला बन सकती है। इसके अलावा कॉसाइन की फॉर्मूला कॉस a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस b की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कॉस c की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये कॉस c की फॉर्मूला, ये फॉर्मूलाओं का यूज हम ज़्यादातर करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ओके, इसके साथ साथ आगे की जितनी भी फॉर्मूला है 3.3, 3.2, 3.4, 3. एक्सरसाइज 3, वो सभी फॉर्मूला का इसके अंदर यूज होगा। चलो तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन स्मॉल c। आपको प्रूव करना है cos a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन c बाई 2। कर लेते हैं प्रूव। तो पहले तो स्मॉल a यानी कि 2r साइन a, स्मॉल b की जगह पे 2r साइन b अपॉन स्मॉल c यानी 2r साइन c। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने। अब 2r कॉमन निकल जाएगा ऊपर से, 2r कॉमन, बाकी रहेगा साइन a प्लस साइन b अपॉन 2r साइन c। 2r कट, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2। ओके, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस। अब अपॉन में साइन c अभी एज इट इज रहने देते हैं। अब दूसरी एक बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी ट्राइंगल के जो 3 जो एंगल होते हैं उसका एडिशन ऑलवेज 180 होता है। यानी कि अपने को मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास साइन a प्लस बी अपॉन 2 है, उसका मैं एक सेटिंग करता हूँ इधर। साइन a प्लस बी अपॉन 2। अब a प्लस बी उसकी जगह पे 5 माइनस सी अपॉन 2। अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूँ, तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के अंदर साइन पॉजिटिव है, पाई बाई 2 आता है तो साइन का कॉस हो जाएगा।
यानी कि cos c बाई 2। तो मैं ये जो टर्म है साइन a प्लस बी अपॉन 2, इसकी जगह पे 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2, इसकी जगह पे मैं cos c बाई 2 रखूंगा, cos a माइनस बी अपॉन 2 एज इट इज। अब ये साइन c के लिए मैं साइन 2x की फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यानी कि यहाँ पे 2x है तो x हो जाता है। सपोज आपके पास साइन x हो तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो एंगल होता है, जो भी थीटा होता है, वो हाफ हाफ हो जाता है, यानी कि x बाई 2 x बाई 2। तो आपके साथ साइन c है, आपके पास क्या है अपॉन में साइन c, तो साइन c इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2 बन जाएगा। तो मैं ये जो साइन c है उसकी जगह पे 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस c बाई 2। अब 2 कट कॉस c बाई 2, कॉस c बाई 2 कट, 2 कट कॉस c बाई 2 कट, तो बाकी रहेगा कॉस ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन साइन c बाई 2। ये आपको प्रूव करने का था। कर लिया प्रूव मैंने। देखो अच्छी तरह से कौन सी फॉर्मूला अप्लाई हुई, बहुत सारी फॉर्मूला अप्लाई हो गई। पहले स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की अपनी ये फॉर्मूला, लेटेस्ट फॉर्मूला। उसके बाद 2r कॉमन, अपॉन के साथ 2r कट। अब s प्लस s की फॉर्मूला, तो 2sc और साइन a प्लस b बाई 2, उसका मैंने इस तरह से सेटिंग किया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। उसके पर से मैंने a प्लस बी की जगह पे पाई माइनस सी रखा, a प्लस बी की जगह पे क्या रखा, पाई माइनस सी। उसके बाद सेपरेट डिनोमिनेटर दे दिया, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, यानी कि कॉस सी बाई 2, यानी कि इसकी जगह पे मैंने कॉस सी बाई 2। और साइन सी की फॉर्मूला 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, 2 कट कॉस सी बाई 2 कट, ये दोनों रहा वो अपने को प्रूव करने का। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से LHS इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन स्मॉल c। देखो वैसा का वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, लेकिन आपको जो प्रूव करना है उसके अंदर साइन a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन कॉस c बाई 2, ऐसा आपको रिजल्ट प्रूव करने का है। तो पहले स्मॉल a की जगह पे 2r साइन a, स्मॉल b यानी 2r साइन b, 2r साइन c, सभी मैंने फॉर्मूला लिख दी। इसी तरह अब 2r कॉमन निकल जाएगा, 2r कॉमन, साइन a माइनस साइन b अपॉन 2r साइन c। अब 2r कट, 2r कट, s माइनस s की फॉर्मूला 2 cos a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2, s माइनस s 2 cos इंटू साइन अपॉन में साइन c एज इट इज। अब cos a प्लस b बाई 2, इसके लिए हम छोटी सी बात करेंगे आपसे। तो cos a प्लस b अपॉन 2, अब a प्लस b दैट इज पाई माइनस c अपॉन 2। अब मैं सेपरेट
डिनोमिनेटर देता हूं तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, पाई बाई टू माइनस सी बाई टू दैट इज साइन सी बाई टू। तो मैं कॉस ए प्लस बी अपॉन टू उसकी जगह पे साइन सी बाई टू, तो टू साइन सी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन टू, साइन सी उसके लिए फॉर्मूला टू साइन सी बाई टू और इंटू कॉस सी बाई टू, टू टू कट हो जाएगा, साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू कट हो जाएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन टू अपॉन कॉस सी बाई टू। ये अपने को प्रूव करने का था, कर दिया प्रूव। दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने की थी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में RHS से शुरुआत करता हूं, क्योंकि RHS के अंदर आपके पास फॉर्मूला है b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू, देन प्रूव दैट साइन b माइनस सी अपॉन टू। आप टेक्स्ट बुक में देखिए तो भी मालूम पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास से कोई फॉर्मूला बना भी नहीं सकते, बराबर। बनाने के लिए बहुत कठिन भी बात हो सकती है। तो मैं यहाँ पे b माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई टू, तो पहले ये जो स्मॉल b है उसकी जगह पे 2r साइन b, स्मॉल c यानी 2r साइन c अपॉन 2r साइन a, और इंटू में कॉस ए बाई टू लिखूंगा मैं, इंटू में कॉस ए बाई टू। अब 2r कॉमन निकाल देता हूं ऊपर से, और अपॉन के साथ 2r कट हो जाएगा, तो साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन a इंटू कॉस ए बाई टू। अब s माइनस s की फॉर्मूला s माइनस s दैट इज 2 कॉस b प्लस c अपॉन टू इंटू साइन b माइनस c अपॉन टू, s माइनस s दैट इज a 2 cos इंटू साइन। अब साइन a एज इट इज रहने देते हैं अभी, इंटू कॉस a बाई टू एज इट इज। अब ये जो cos b प्लस c बाई टू है उसका मैं सेटिंग करता हूं, cos b प्लस c अपॉन टू। अब b प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस a अपॉन टू। मैं सेपरेट डिनोमिनेटर देता हूं, तो पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, पाई बाई टू माइनस ए बाई टू यानी साइन ए बाई टू। क्लियर? तो कॉस का साइन हो गया पाई बाई टू है, माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट के अंदर सब पॉजिटिव, इसलिए ये साइन ए बाई टू इसकी जगह पे मैं पुट करूंगा। तो 2 साइन ए बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन टू इंटू कॉस ए बाई टू, इंटू कॉस ए बाई टू तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, और अपॉन में साइन ए की जगह पे 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। अब यहाँ से साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू कट, टू कट, कॉस ए बाई टू भी कट हो जाएगा। देन प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन टू। ओके, हो गया प्रूव, यानी कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से, मैं थोड़ा यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ वरना आपको दिखाई नहीं देगा। कॉस ए बाई टू और ये पूरा ऐसे, ऐसा वैसा। ओके, क्लियर? क्या किया?
राइट हैंड साइड से शुरुआत की है मैंने, RHS से। b माइनस सी अपॉन a cos a बाई 2, तो b दैट इज 2r sin b, स्मॉल c 2r sin c, स्मॉल a 2r sin a, 2r कॉमन, अपॉन से 2r कट। s माइनस s की फॉर्मूला 2 cos इंटू साइन। अब cos b प्लस सी बाई 2, b प्लस सी दैट इज पाई माइनस ए, सेपरेट डिनोमीटर देते और साइन a बाई 2, तो इसकी जगह पे साइन a बाई 2, साइन b माइनस सी बाई 2 और cos a बाई 2। अब साइन a यानी कि 2 साइन a बाई 2 cos a बाई 2, 2 कट, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कट, cos a बाई 2 cos a बाई 2 कट, दैट इज साइन b माइनस सी अपॉन 2। चलो अब आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड a इंटू b cos c माइनस c cos b, ये स्मॉल c है, इंटू cos b। अब आपको फॉर्मूला ही यूज करने की है, लेकिन ये a को अंदर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं, तो ab cos c, ac cos b, a को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब cos c की फॉर्मूला, cos c की फॉर्मूला याद करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab माइनस ac। cos b की फॉर्मूला याद करो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। ओके, अब यहां से ab कट, AC कट, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यानी कि पूरे का LCM 2 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या हुआ, साइन चेंज हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है कि नहीं है, इसलिए ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। अब यहां से देखो a स्क्वायर कट, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 2c स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 कॉमन निकल जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2, 2 कट, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। इट इज प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करने का था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। मालूम पड़ा, a को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद कोसाइन की फॉर्मूला अप्लाई कर दी दोनों में। कोसाइन की फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हो जाने के बाद ab कट, ac कट, 2 का LCM आ गया और ऊपर के सब टर्म लिख दिए, तो a स्क्वायर कट, 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, 2 कॉमन, 2 कट, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बहुत इजी है ना, हाँ, लेकिन फॉर्मूला याद हो तो। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा, मोस्ट IMP। LHS इज इक्वल टू a इंटू cos c माइनस cos b। प्रूव करना है 2 इंटू, क्या प्रूव करना है मालूम है, 2 इंटू b माइनस c cos स्क्वायर a बाई 2। ऐसा आपको यहां पे प्रूव करने का है। चलो भाई कर लेते हैं। तो पहले तो स्मॉल a, बहुत सारी फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो गया, धीरे धीरे शांति से देखना। स्मॉल a, उसकी जगह पे 2r साइन a, स्मॉल a की जगह पे 2r साइन a। c माइनस c की अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं,
तो सी माइनस सी माइनस 2s s, तो सी प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस बी अपॉन 2। सी माइनस सी की फॉर्मूला -2 साइन साइन। अब साइन में से माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये तो प्लस ही है, तो मैं इसको b प्लस सी लिख सकता हूं, और इसको लिखने के लिए माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे 2r साइन ए, साइन ए के लिए फॉर्मूला साइन 2x की 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहां पे साइन ए है, तो क्या होगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, और ये माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2। देखो क्या किया, 2r साइन ए, उसकी जगह पे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, इसकी जगह पे इसमें से माइनस कॉमन निकल गया, तो ये माइनस का प्लस, यानी कि ये तो इंटू ही है लेकिन ये माइनस का प्लस हो गया। 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई। अब इसके आगे मैं b प्लस सी बाई 2 उसकी जगह पे पाई माइनस ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, साइन b प्लस सी अपॉन 2, उसकी जगह पे साइन ऑफ पाई माइनस ए अपॉन 2। अब मैं डिनोमिनेटर अलग अलग दे देता हूं, तो पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 दैट इज कॉस ए बाई 2। क्लियर, तो मैं साइन b प्लस सी बाई 2 ये जो टर्म है उसकी जगह पे कॉस ए बाई 2 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो 2r 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 इंटू 2, इसकी जगह पे कॉस ए बाई 2, और इंटू में ये टर्म साइन b माइनस सी, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2। ओके, अब देखो आपको प्रूव क्या करना है, 2 इंटू बी माइनस सी कॉस स्क्वायर ए बाई 2, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो देखो कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 हो गया कि ना हो गया, तो मैं क्या करता हूं, तो 2r इंटू 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन ए बाई 2, ये टर्म पहले तो मैं ऐसा करता हूं 2 इंटू 2 4r कर देता हूं। क्या करता हूं, 2 इंटू 2 4r, ये 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाई 2, और लास्ट में कॉस स्क्वायर ए बाई 2। देखो ऐसा मैंने एक सेटिंग कर दिया, सबसे मोस्ट आईएमपी। यहां तक पहुंच गए तो आगे तो आपको आ जाएगा, यहां तक पहुंचना ही बहुत मुश्किलजनक है। मुश्किलजनक तो कुछ नहीं है, कुछ कठिन नहीं बात होती है, कोई भी जिंदगी के अंदर कोई बात कठिन होती ही नहीं है, सब इजी होता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी बहुत सब इजी लगेगा आपको। चलो अब इसके आगे ये साइन ए बाई 2 का अब मैं सेटिंग करता हूं, साइन ए बाई, तो साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूं अपॉन 2। सोचो एक ही जगह पे पाई माइनस बी प्लस सी, अब मैं सेपरेट डिनोमिनेटर, तो पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, अब पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, पाई बाई 2 है तो साइन का कॉस बी प्लस सी अपॉन 2, तो मैं
साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू, इसकी जगह पे कॉस बी प्लस सी बाई टू पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 4r 2 साइन ए बाई टू की जगह पे कॉस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब 2 कॉस इंटू साइन की फॉर्मूला 2cs क्या होता है 2cs? साइन माइनस साइन, तो मैं साइन माइनस साइन यहां पे अप्लाई करूंगा, तो पहले तो 4r इज इट एज इट इज, 4r एज इट इज, साइन माइनस साइन यानी कि साइन ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी अपॉन 2 प्लस b माइनस सी अपॉन 2 माइनस साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन b प्लस सी अपॉन 2 माइनस b माइनस सी अपॉन 2 और इंटू में कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब मैं यहां से 2 का एलसीएम लूंगा तो सी सी कट हो जाएगा, तो सी सी कट, तो 4r साइन क्या हो जाएगा 2b, क्या हो जाएगा 2b अपॉन 2 माइनस साइन, यहां पे माइनस है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, b b कट, तो 2c अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर? अब ये 2 2 कट, तो 4r साइन बी माइनस साइन सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब साइन बी की फॉर्मूला, साइन बी की फॉर्मूला 4r b अपॉन 2r और साइन सी की फॉर्मूला c अपॉन 2r इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2। ये 2r का एलसीएम आएगा तो b माइनस सी अपॉन 2r इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई 2, r कट यानी कि 2 इंटू b माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई। बोलो हो गया कि ना हो गया प्रूफ? कैसा सम था? बहुत खतरनाक सम था ना? खतरनाक तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको थोड़ा शांति से फॉर्मूला रख के जाने का तो हो जाएगा। बराबर, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे बॉर्डर है, ये भी कॉस करके आपको लिखना पड़ता है, ये नहीं लिखेंगे तो हम मार्क्स का आपका काट डालेंगे। बराबर, देखिए देखिए, देखो क्वेश्चन में मैंने क्या किया है पहले से, सोचो आप, मैं बॉर्डर बनाऊं वहां तक आप सोचो कि मैंने क्वेश्चन में किया क्या है। आप सोचो मैंने क्या किया है, वो बहुत इजी है। देखा? शराब बीच में थे, कहां दिखाई देगा होगा, आप भी क्या? सही बात है बच्चे लोग। देखो धीरे धीरे शांति से दो दो स्टेप लिखने का, समझने का, ऐसा 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, ये क्वेश्चन की तो प्रूव हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। तो स्मॉल a यानी 2r साइन है, c माइनस सी माइनस 2 साइन साइन, उसके बाद साइन a की जगह पे 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का प्लस 2 साइन b प्लस सी बाई 2 और साइन b माइनस सी बाई 2। उसके बाद ये जो साइन b प्लस सी बाई 2 है उसकी जगह पे कॉस a बाई 2 आ जाएगा, तो मैंने इसकी जगह पे कॉस a बाई 2, बाकी के सब टर्म एज इट इज रख दिया। अब ये 2 इंटू 2 4r
cos a by 2, cos a by 2 यानी cos square a by 2, 2 ये 2, sin a by 2, sin b minus c by 2। उसके बाद ये जो sin a by 2 है उसकी जगह पे cos b plus c by 2, इसकी जगह पे ये कैसे आया, तो इस तरह से किया। 2 cos sin यानी कि sin माइनस sin की फॉर्मूला, sin माइनस sin की फॉर्मूला, पहले दोनों थीटाओं का एडिशन, उसके बाद दोनों थीटाओं का सब्ट्रैक्शन। इसके बाद सी सी कट हो जाएगा, 2b अपॉन 2, यहां से सी सी टू सी, बी बी कट हो जाएगा तो 2 और cos स्क्वायर a बाई 2, 2 कट sin b sin c, sin b की फॉर्मूला b अपॉन 2r, sin c की फॉर्मूला c अपॉन 2r, 2r एलसीएम, r कट, 2 2 सा 4 यानी 2 इंटू बी माइनस सी cos स्क्वायर बाय 2। बोलो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन शांति से फॉर्मूला याद करने की, सोचने का, तब ये हो जाएगा। ओके, चलो बाकी का क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से लिखना। बाकी का सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करने का है साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस सी। लेकिन मैंने पहले राइट हैंड साइड लेता हूं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर कोई भी टाइप की फॉर्मूला बनती नहीं है, इसलिए मैं राइट हैंड साइड से शुरुआत कर रहा हूं। चलो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज अ 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c अपॉन a यानी कि 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a। फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने, b दैट इज अ 2r साइन b, उसका स्क्वायर करूंगा तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b, c दैट इज अ 2r साइन c, स्क्वायर करूंगा तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c, a स्क्वायर a दैट इज अ 2r साइन a, स्क्वायर करूंगा तो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a। और 4r स्क्वायर को मैं कॉमन लेता हूं, 4r स्क्वायर कॉमन, देयरफॉर साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन 4r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a। अब 4r स्क्वायर कट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c अपॉन साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कौन सी, तो साइन b प्लस c इंटू साइन b माइनस c अपॉन साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। कौन सी फॉर्मूला, साइन x प्लस y इंटू साइन x माइनस y इज इक्वल टू, मैंने दिखाई दी ना लास्ट लेक्चर में, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई की, ये फॉर्मूला मैंने 5 टाइम्स लिखने के लिए भी दे दी आपको, है? तो साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c, साइन b प्लस c, साइन b माइनस c। अब साइन b प्लस c दैट इज पाई माइनस a, यानी कि साइन a लिखूंगा, इसके लिए मुझे ब्रैकेट में बिकॉज करके बताना पड़ेगा, साइन b प्लस c, साइन b प्लस c दैट इज साइन ऑफ पाई माइनस a, साइन ऑफ पाई माइनस a दैट इज साइन a। तो साइन b प्लस c की जगह पे साइन a इंटू साइन b माइनस c अपॉन साइन स्क्वायर a। साइन ए कट हो जाएगा तो साइन b माइनस c अपॉन साइन a। लेकिन साइन a इज इक्वल टू साइन b प्लस c, तो मैं साइन a की जगह पे
साइन बी प्लस सी भी लिख सकता हूं, तो साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? हो गया ना? इट इज द प्रूव दैट। क्लियर? यानी ये मोस्ट टाइप पे ये था, ये फॉर्मूला, और b प्लस सी की जगह पे पाई माइनस ए यानी साइन ए, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव है। चलो उसके बाद 9 नंबर का सम इस तरह से LHS इज इक्वल टू b प्लस सी इंटू कॉस b प्लस सी अपॉन 2। प्रूव करना है a इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। तो पहले स्मॉल b स्मॉल c, उसकी मेरे पास फॉर्मूला है 2r साइन b और 2r साइन c, और कॉस b प्लस सी अपॉन 2। अब यहां से 2r कॉमन निकलेगा, तो साइन b प्लस साइन c इंटू कॉस b प्लस सी अपॉन 2 एज इट इज। अब साइन प्लस साइन की फॉर्मूला, तो 2r साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस, यानी कि b प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस b प्लस सी अपॉन 2। क्लियर? क्या कहता हूं मैं? स्मॉल b की जगह पे 2r साइन b, स्मॉल c दैट इज 2r साइन c। अब ये 2r कॉमन निकल जाएगा, तो साइन b प्लस साइन c, साइन प्लस साइन 2 साइन इंटू कॉस। अब मैं क्या करता हूं, ये टर्म को पहले लिख देता हूं और इसको बाद में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है। तो 2r 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस b प्लस सी अपॉन 2 इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों इक्वल है ना, ये देखो, तो कौन सी फॉर्मूला? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या होता है इसके इज इक्वल टू में साइन 2x होता है। तो ये फॉर्मूला का यूज मैं इधर करूंगा, तो क्या होगा 2r साइन b प्लस सी हो जाएगा ना, ये x x है उसका ट्वाइस 2x इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। अब b प्लस सी दैट इज पाई माइनस a, पाई माइनस a दैट इज साइन a इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। क्या किया मैंने? साइन b प्लस सी, साइन ऑफ b प्लस सी is equal to pi minus a, that is a sin a. ओके, अब साइन a की जगह पे a अपॉन 2r, साइन a इज इक्वल टू a अपॉन 2r इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। 2r कट हो जाएगा, तो a इंटू कॉस b माइनस सी अपॉन 2। बोलो हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? हो गया ना? यानी कि सब फॉर्मूला पे डिपेंडेड है सब बातें, यानी कि आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत मालूम पड़ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन है वैसे तो। ओके, क्या किया? b की जगह पे 2r साइन b, स्मॉल c दैट इज 2r साइन c, 2r कॉमन ले लिया, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2 साइन इंटू कॉस, उसके बाद cos b प्लस सी, और ये टर्म बाद में लिखा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा की फॉर्मूला b प्लस सी दैट इज पाई माइनस ए साइन ए,
साइन ए दैट इज ए अपॉन 2r 2r कट, तो a इंटू कॉस b माइनस c बाई 2 प्रूव। ओके, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया। LHS इज इक्वल टू a cos a प्लस b cos b प्लस c इंटू cos c। प्रूव करना है 2a sin b sin c, ऐसा आपको प्रूव करने का है। कर देते, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल a की जगह पे 2r sin a इंटू कॉस a, स्मॉल b की जगह पे 2r sin b इंटू कॉस b, स्मॉल c की जगह पे 2r sin c इंटू कॉस c। फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की। अब ये सभी में से 2r कॉमन निकलता है, लेकिन मैं 2r कॉमन नहीं लूंगा, मैं ओनली r कॉमन लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं? ओनली r। तो r कॉमन 2 sin a इंटू कॉस a प्लस 2 sin b इंटू कॉस b प्लस 2 sin c इंटू कॉस c। अब इससे क्या फायदा होगा? तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि sin 2 थीटा की फॉर्मूला, यानी कि r इंटू क्या हो जाएगा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्लियर? sin 2a की फॉर्मूला बन जाएगी, ये sin 2b की बन जाएगी और ये sin 2c की। अब s प्लस s की फॉर्मूला, तो r इंटू s प्लस s 2 sin इंटू कॉस यानी कि 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2 प्लस साइन 2c एज इट इज। ये 2 कॉमन निकल जाएगा, अपॉन में से 2 कट हो जाएगा, तो r इंटू 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b प्लस साइन 2c। क्लियर? अब ये साइन a प्लस b की जगह पे पाई माइनस c रखूंगा, तो साइन c हो जाएगा, तो 2 साइन c इंटू कॉस a माइनस b। अब इसकी जगह पे 2 साइन c इंटू कॉस c। पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगा, ऐसा क्यों किया मैंने? तो साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a प्लस b दैट इज पाई माइनस c और इज इक्वल टू साइन c। आपको ये ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। अब 2 साइन c कॉमन, तो 2r साइन c कॉमन, बाकी क्या रहेगा? कॉस ऑफ a माइनस b प्लस ये साइन c कॉमन दैट इज कॉस c। अब ये कॉस c की जगह पे पाई माइनस a प्लस b, तो 2r इंटू साइन c इंटू कॉस a माइनस b। अब ये कॉस c की जगह पे देखना हो भाई साहब, कॉस c की जगह पे माइनस कॉस a प्लस b आ जाएगा। कैसे? क्योंकि एक छोटा सा ब्रैकेट बना के बिकॉज करके लिख देते कि कॉस c दैट इज पाई माइनस a प्लस b
और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव, देयरफॉर कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब मैं सी माइनस सी की फॉर्मूला, अब मैं क्या करता हूँ, सी माइनस सी की फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो 2r sin c एज इट इज, 2r sin c एज इट इज, c माइनस c माइनस 2 ss लेके माइनस 2 साइन, दोनों का एडिशन, एडिशन करूंगा तो बीबी कट, तो 2a अपॉन 2 इंटू साइन, सब्ट्रैक्शन a माइनस b माइनस ए माइनस बी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, यानी कि माइनस 2b अपॉन 2। अब ये 2 कट हो जाएगा, 2 कट, तो 2r साइन c इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब ये माइनस है ना, वो बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर? अब आपको प्रूव क्या करना है वो देखो, साइन बी लाने का है, आ गया, साइन सी लाने का है, वो भी आ गया। तो जो लाना है उसको पहले मैं लिख देता हूं, 2r 2 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब 2r 2 साइन ए यानी कि a अपॉन 2r साइन बी इंटू साइन सी, 2r कट, तो 2a साइन बी इंटू साइन सी इज इक्वल टू RHS। हो गया कि नहीं हो गया प्रूव? हो गया ना? बहुत ही अच्छा सम था भाई, ये आपको 3 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं या तो 4 मार्क के अंदर, बराबर, बहुत ही बढ़िया सम था। बता दो एक बार फिर से आपको कि मैंने क्या क्या सेटिंग कहां कहां पे की है। वैसे तो बहुत अच्छा मैंने सेटिंग करवाया है आपका ये सम के साथ, बराबर। तो स्मॉल a 2r साइन a, स्मॉल b 2r साइन b, स्मॉल c 2r साइन c। उसके बाद मैंने सिर्फ r कॉमन लिया, सिर्फ क्या कॉमन लिया, r। तो 2 साइन a cos a, 2 साइन b cos b, 2 साइन c cos c, यानी कि ये साइन 2a की फॉर्मूला, ये साइन 2b की फॉर्मूला और ये साइन 2c की फॉर्मूला। अब s प्लस s की फॉर्मूला लगाते हैं। देखो s प्लस s क्या हुआ, 2 साइन इंटू कॉस, तो इन दोनों का एडिशन अपॉन 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2, साइन 2c एज इट इज। अब ये 2 कॉमन, यानी 2 कट, यहां से भी 2 कट, साइन a प्लस बी कॉस a माइनस बी साइन 2c। अब a प्लस बी दैट इज पाई माइनस c, यानी कि साइन c। अब दोनों में से 2 साइन c कॉमन निकल जाएगा, कॉस a माइनस बी कॉस c, और कॉस c की जगह पे पाई माइनस a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस बी, c माइनस c माइनस 2s की फॉर्मूला। ओके, पहले दोनों का एडिशन, उसके बाद दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 2 साइन a माइनस बाहर निकल जाएगा तो प्लस साइन b। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें, आपको जो प्रूव करना है उसमें साइन b और साइन c की जरूरत है। तो साइन b और साइन c, और 2 साइन a इधर रख दिया, और साइन a की जगह पे a अपॉन 2r, 2r कट हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया। देख लो अच्छी तरह से, देखो देखो अच्छी तरह से, बहुत अच्छा सम है। ओके, चलो अब 11 नंबर का सम लेता हूं। cos a अपॉन a, cos b अपॉन b,
cos c upon c. Prove that a square plus b square plus c square upon 2abc. बहुत ही अच्छा सम है, लेकिन cos a की फॉर्मूला तो मालूम होनी चाहिए ना। कोसाइन की फॉर्मूला b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a। cos b की फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। और b तो आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ भी 2bc और इनटू में a। cos c की फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू c। अब 2abc का एलसीएम निकल जाएगा। 2abc का एलसीएम देखो सभी में है 2abc। ओके, तो बाकी क्या रहेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ओके, सभी टर्म का एडिशन कर दिया। अब ये माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कट प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कट और b स्क्वायर कट क्या रहा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया ना। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 तो बहुत छोटा सा 1 मार्क का है मेरे लिए। तो बोले आपके कहीं भी एग्जाम में 2 मार्क का पूछे, लेकिन मैं तो 1 मार्क पे पूछ सकता हूँ उसको। ओके, अभी भी 2 क्वेश्चन बाकी है, वो करते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से है, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू कॉट a प्लस b c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू कॉट b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू कॉट c। इस तरह से पूरा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़े स्टेप बड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। पहले तो मैं कॉट a, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कॉट a यानी कि कॉस अपॉन साइन लिख सकता हूं मैं। कॉट a इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉट b यानी कि कॉस b अपॉन साइन b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो कॉस c अपॉन साइन c। अब साइन a की फॉर्मूला और कॉस a की फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूं सभी के अंदर। तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर cos a that is b square plus c square minus a square upon 2bc। इसकी फॉर्मूला अप्लाई की मैंने cos a की, sin a that is a upon 2r plus c square minus a square cos b की फॉर्मूला, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac और साइन b की फॉर्मूला b अपॉन 2r, साइन b दैट इज b अपॉन 2r प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos c, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab और साइन c की फॉर्मूला c अपॉन 2r। लगा दी मैंने सभी की फॉर्मूला, देख लो अच्छी तरह से।
तो ये 2 और ये 2 कट, ये 2 और ये भी 2 कट, ये 2 ये भी 2 कट। अब R अपॉन ए बी सी, यहां भी R अपॉन ए बी सी, यहां भी R अपॉन ए बी सी, यानी कि R अपॉन ए बी सी कॉमन निकल जाएगा। R अपॉन ए बी सी कॉमन, बाकी क्या रहेगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर? अब मैं ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं, ये दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई और ये दो ब्रैकेटों का मैं मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई करने से देखो मैंने सभी ब्रैकेट को कंप्लीट कर दिया है, यानी मल्टीप्लाई कर दिया है। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर के साथ बी रेज़ टू 4, बी स्क्वायर का सी स्क्वायर के साथ यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का ए स्क्वायर के साथ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी रेज़ टू 4 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, इसी तरह ये दो ब्रैकेट का मैं मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों का, तो सी स्क्वायर सी रेज़ टू 4, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज़ टू 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए रेज़ टू 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी रेज़ टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये प्लस बी रेज़ टू 4 और माइनस बी रेज़ टू 4 कट हो जाएगा, प्लस सी रेज़ टू 4 माइनस सी रेज़ टू 4 कट, ए रेज़ टू 4 ए रेज़ टू 4 कट हो गया। एक प्लस एक माइनस है तो कट ही हो जाएगा ना। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक प्लस है दूसरा माइनस है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी इस तरह से देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि सभी टर्म कट हो गए। तो R अपॉन ए बी सी कुछ नहीं रहा तो 0, 0 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, और जो आपको प्रूव करने का था वो आ गया। आपको यही तो प्रूव करने का था कि इसके इज इक्वल टू में 0 लाने का था। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही है, इसी टाइप का है, थोड़ा मैं गिनूंगा थोड़ा आप करेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन 2b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2c अपॉन सी स्क्वायर। चलो अब मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेप बड़े बड़े आएंगे लेकिन बहुत इजी है। साइन 2a की फॉर्मूला पहले तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगी, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरह यहां भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2b की फॉर्मूला
2 sin b इंटू कॉस b अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 sin c इंटू कॉस c अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? अब सभी के लिए फॉर्मूला साइन ए की फॉर्मूला, सभी टर्म के लिए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज इट इज 2 साइन ए यानी कि ए अपॉन 2r ए स्क्वायर एज इट इज। कॉस ए की फॉर्मूला होगी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह ये स्टेप के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 साइन बी दैट इज बी अपॉन 2r कॉस बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब इसी तरह ये थर्ड स्टेप के अंदर भी फॉर्मूला सब रख देता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 साइन सी दैट इज सी अपॉन 2r। अब कॉस सी की फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, अब क्या होता है देखो, ये 2 कट ए कट, तो क्या रहेगा 2 कट ए कट यानी कि 2r_abc क्या रहा 2r_abc रहा। इसी तरह यहां भी देखो bb कट 2 कट तो 2r_abc, यहां भी देखो 2 कट cc कट तो 2r_abc यानी कि सभी में से 1 अपॉन 2r_abc कॉमन, तो बाकी क्या रहेगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, देखो यही स्टेप हो गया कि नहीं हो गया, यही आया। अब आपको ये दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करना है, दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा स्टेप इधर बनेगा, यानी कि ये दो ब्रैकेट को आपको हटाना है, यानी कि मल्टीप्लाई आप करेंगे 1 अपॉन 2r_abc, ये आपको ये सभी ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको करना है सेल्फ वर्क, और 1 अपॉन 2r_abc सब कट हो जाएगा 0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0। ओके, ये हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन और 12 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम है, थोड़ा ही डिफरेंट है, बराबर। इसमें कॉट ए है यानी कॉस अपॉन साइन, कॉस ए की फॉर्मूला और साइन ए की फॉर्मूला। यहाँ पे कॉट बी तो कॉस अपॉन साइन, तो कॉस बी की फॉर्मूला और साइन बी और कॉस साइन। यहाँ पे साइन 2a है तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है साइन ए इंटू कॉस ए, जब भी यहाँ पे क्या था कॉस अपॉन साइन था, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब स्टेप सेम टू सेम है। ओके, मालूम पड़ा। ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 के 1 से 13 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ओके, आपको ये सब होमवर्क के अंदर 1 टाइम्स 2 टाइम्स करना है। आपको वैसे तो 1 टाइम्स करना है, लेकिन आपको ऐसा लगे कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना, फॉर्मूला तैयार करना भाई, फॉर्मूला लर्न करना मत भूल जाना। ओके स्टूडेंट, बाय।